नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, प्रशांत किशोर बीपीएससी छात्रों को लेकर पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में बैठे थे। आधी रात को पुलिस उन्हें उठाकर ले गई। यूं कहे अहले सुबह 4 बजे उन्हें उठाकर ले गई। उसके बाद कोर्ट ने पहले उन्हें सशर्त जमानत दी, कंडीशनल बेल दी। फिर वो बेल बॉन्ड भरने के लिए तैयार नहीं हुए। फिर उसके बाद शाम होते होते कल उन्हें अनकंडीशनल यानी बिना शर्त जमानत भी दे दी गई। तमाम गोदी चैनलों पर आप देख रहे हैं कि सुबह से शाम तक चलाया जा रहा है कि प्रशांत किशोर नेता बन गए, प्रशांत किशोर नेता बन गए। ऐसे लग रहा है जैसे कि प्रशांत किशोर को नेता बनाने के लिए ही आंदोलन हो रहा था। आखिर उन बीपीएससी छात्रों का क्या हुआ जिसके मुद्दे पर प्रशांत किशोर बैठे हुए थे? उन छात्रों को न्याय मिला या नहीं मिला? बिहार लोक सेवा आयोग, जिसे संक्षेप में बीपीएससी और अंग्रेजी में कहें तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं, उसकी कार्यप्रणाली के खिलाफ जो प्रशांत किशोर बैठे हुए थे, या फिर गर्दनी बाग में जो आंदोलन चल रहा था, छात्रों को क्या मिला इस आंदोलन से? सवाल सबसे बड़ा है। और सबसे बड़ा सवाल इसलिए है कि क्या प्रशांत किशोर अपनी राजनीति चमकाने के लिए बैठे हुए थे या छात्रों को न्याय दिलाने के लिए बैठे हुए थे? मैं खुद कई आंदोलनों में पीछे रहकर ही सही, कई बार आगे रहकर ही सही, लेकिन हिस्सा रहा हूं छात्र आंदोलनों में। उनमें से एक रहा यूपीएससी का सीसेट आंदोलन, एक रहा यूपीएससी का अटेम्प्ट बढ़ाओ आंदोलन 2013 में। मनमोहन सिंह की सरकार के खिलाफ भी आंदोलन हुआ, अटेम्प्ट बढ़ाने वाला, और फिर सीसेट का भी आंदोलन हुआ। लेकिन वहां कोई नेता बनने नहीं आया था। तमाम पार्टियों के लोग आए। कांग्रेस सत्ता में थी तब भी कांग्रेस के लोग आए, और भाजपा सत्ता में थी तो भाजपा के लोग फ्रंट पर भले ही नहीं आए, लेकिन वहां पर सीसेट हटाने में कामयाबी जरूर मिली। संघर्ष लंबा था किसानों की तरह, हालांकि किसानों जितना बड़ा नहीं था, तब भी 1 साल लग गया था। लेकिन छात्रों के आंदोलन के बीच में जाकर नेतागिरी चमकाने की जो कोशिश थी, उस चमकाने के बीच कहीं छात्र मोहरा तो नहीं बन गए? एक सवाल बीपीएससी की कार्यप्रणाली पर, और उससे भी बड़ा सवाल कि प्रशांत किशोर की बौद्धिक क्षमता पर, कि क्या प्रशांत किशोर बीपीएससी की कार्यप्रणाली को समझते भी हैं? क्या प्रशांत किशोर को बीपीएससी की एबीसीडी भी पता थी कि किस तरह से परीक्षा होता है, किस तरह से मॉडरेशन होता है, किस तरह से कॉपियां चेक होती है, और किन किन मुद्दों को लेकर हमेशा बीपीएससी विवादों में रहती है? स्वाभाविक है, छात्रों के समर्थन में प्रशांत किशोर गए, कंबल भी बांटा, धरने पर भी बैठे, अनशन भी किया। लेकिन क्या इस पूरे विवाद को जिस तरह से वैनिटी वैन की तरफ मोड़ा गया, उसके बाद छात्र कहां छूट गए? और जब छात्र छूट गए, प्रशांत किशोर को प्रचार मिलने लगा, तो क्या छात्रों को कभी एहसास हुआ कि उनके आंदोलन से उन्हें रत्ती भर भी हासिल नहीं हुआ? कोई नेता जरूर बन गया या बनने की कोशिश में आगे बढ़ गया, लेकिन उन छात्रों के आंदोलन को जिस तरह से हाईजैक करके छात्रों के मुद्दे को ही किनारे लगा दिया गया, उसे ही रसातल में पहुंचा दिया गया। आगे से क्या कोई छात्र किसी राजनीतिक दल को इस तरह से आंदोलन में घुसने का मौका देंगे? स्वाभाविक है कि नहीं देंगे। जबकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में होना यह चाहिए कि हर आंदोलन छात्रों का हो, किसानों का हो, महिलाओं का हो, या किसी भी वंचित वर्ग का हो, किसी भी डिप्राइव्ड सेक्शन का हो, उस आंदोलन में जो भी आए, राजनीतिक कार्यकर्ता हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, किसी भी फील्ड के लोग हो, सेलिब्रिटी हो, कोई जो भी आए, उनका स्वागत होना चाहिए। यही आंदोलन का तरीका होता है। लेकिन जो आंदोलन में जाए वो अपनी राजनीति चमकाने, अपना उल्लू सीधा करने के इरादे से न जाए। प्रशांत किशोर की कार्यप्रणाली को देखकर लगा कि वो यही कर रहे थे कि छात्रों का मुद्दा जाए भाड़ में, उनकी अपनी राजनीति चले। बीपीएससी पर कितने विवाद रहे? बीपीएससी पर सबसे पहले 5 ऑप्शन का विवाद था। उसके बाद बीपीएससी कहीं ना कहीं अपने कैलेंडर को लेकर विवादों में थी कि एक बार में 53वीं से 56वीं, 62वीं से 65वीं, इस तरह से परीक्षाएं लेती थी। मतलब मैंने उदाहरण के तौर पर कुछ नाम लिए, ऐसा नहीं है कि उन वर्षों में ली, हो सकता है उन वर्षों में ली भी हो, 3-4 साल का एक बार एग्जाम। सवाल यही उठता है, यूपीएससी की तरह हर साल बीपीएससी अपने कैलेंडर को रेगुलेट क्यों नहीं करता? हर साल परीक्षाएं क्यों नहीं लेता?
हर साल उसके प्रीलिम्स के, उसके मेंस एग्जाम के, उसके इंटरव्यू की तारीख और समयावधि तय क्यों नहीं होती? यह सवाल जब इतना बड़ा सवाल है तो इस सवाल को क्या प्रशांत किशोर ने रखा सामने, या किसी भी राजनीतिक दल ने, चाहे वो जनता दल यूनाइटेड का छात्र संगठन हो जो सत्ताधारी पार्टी है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो तेजस्वी यादव की पार्टी का छात्र संगठन हो, किसी ने भी, सब बारी बारी से सत्ता में रहे हैं, लेकिन किसी ने भी बीपीएससी की कार्यप्रणाली जो मूल सवाल है, क्या उसको लेकर कभी सवाल उठाया? छात्र यूं ही दर दर भटकते रहते हैं। दिल्ली में कुछ साल पहले सीजीओ कॉम्प्लेक्स पर एसएससी छात्रों का बड़ा आंदोलन हुआ था। रेलवे पटरियों पर और रेलवे लाइन के किनारे रेलवे एनटीपीसी के छात्रों का बड़ा आंदोलन हुआ था। और जब से मौजूदा सरकार चल रही है, आंदोलन के लिए तो अब रामलीला मैदान भी लोगों को नहीं मिल रहा। बिहार में कम से कम इतना है कि प्रशांत किशोर को गांधी मैदान जरूर मिल गया, जो रामलीला मैदान से कई गुना ज्यादा बड़ा है। लेकिन क्या प्रशांत किशोर आंदोलन को, छात्रों के मुद्दे को बड़ा बना पाए? स्वाभाविक है कि नहीं बना पाए, क्योंकि गांधी मैदान से जैसे ही उन्हें उठाया गया, उसके बाद बीपीएससी का मुद्दा खटाई में। वो मुद्दा किधर है? कोई गोदी चैनल आपके सामने नहीं चला रहा है कि बीपीएससी का मुद्दा क्या है, छात्रों को न्याय मिला या नहीं मिला। सब यही चला रहे हैं, प्रशांत किशोर नेता बन गए, प्रशांत किशोर को नेता किसने बनाया। कोई चला रहा है तेजस्वी चूक गए, प्रशांत किशोर आगे बढ़ गए। अरे भाई, कौन चूका कौन आगे बढ़ा, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि छात्रों को क्या मिला। अक्सर देखा जाता है कि हाईवे के किनारे जब मुर्गा लदा हुआ ट्रक खराब होता है या कोई उसमें तकनीकी दिक्कत आती है, तो पुलिस भले ही बाद में पहुंचे, मुर्गा लूटकर भागने वाले लोग पहले पहुंचते हैं। तो क्या ये राजनीतिक दलों के नेता बीपीएससी के आंदोलन में खराब हुए ट्रक से मुर्गा लूटने वाले थे कि मुर्गा लूटा जाएगा, फिर उसके बाद पार्टी होगी? कई बार आप सोशल मीडिया में देखते हैं कि मुर्गा लदा हुआ ट्रक कहीं खराब हो गया, फिर अगल बगल के आसपास से ऐसे एलिमेंट जमा हो गए और मुर्गा लूटकर चलते बने। तो क्या ये मुर्गा लूटने वाले लोगों का आंदोलन बन गया था? यकीनन ये छात्रों का आंदोलन था, मुर्गा लूटने वाले लोगों का आंदोलन नहीं था। लेकिन नेता यहां पर उसी खराब ट्रक के मुर्गा लूटने वाले सीन को दोहराते हुए नजर आए। सब वहां पिकनिक मनाने पहुंच रहे थे और इन पिकनिक के बीच अनशन भी जारी था। सियासत हमेशा, जिस देश में छात्र आंदोलन कमजोर पड़ता है, वहां सियासत हमेशा कमजोर पड़ती है। दुनिया में हर लोकतांत्रिक क्रांति में छात्रों की अपनी भूमिका रही है, नौजवानों की अपनी भूमिका रही है, किसानों की अपनी भूमिका रही है, अल्पसंख्यकों की अपनी भूमिका रही है, वंचित समाज की अपनी भूमिका रही है, मध्य वर्ग की अपनी भूमिका रही है। लेकिन फ्रंट पर हमेशा छात्र सामने आए हैं। लेकिन पटना में जो हुआ, क्या वो आगे आने वाले वक्त में छात्रों के लिए कोई नजीर बनेगा? अभी कुछ वक्त पहले आपने देखा होगा, लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती और आरक्षण की प्रक्रिया के कथित रूप से पालन न होने के कारण परेशान छात्रों पर लाठियां बरसाई गई। ठीक इसी तरीके से किस राज्य की बात करें, कई दर्जन पेपर लीक हो गए, परीक्षाओं के पेपर 40-50 तो पेपर लीक हो गए। खड़गे साहब अपने ट्वीट में कहते हैं कि 70 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। अब पता नहीं 70 लीक हुए या नहीं हुए, लेकिन पेपर लीक तो बड़ी संख्या में हुए हैं। क्या इन पेपर लीक के ऊपर प्रशांत किशोर कुछ बोलने आए या किसी पार्टी का कोई नेता आंदोलन करता हुआ दिखा? क्या सत्ताधारी पार्टी इस देश में पेपर लीक को लेकर के कोई मजबूत इरादे से सामने आई? कागज पर कानून बना देना, विधानसभा से पास करा देना, संसद से पास करा देना, यह अलग मुद्दा है। छात्रों के आंदोलन में पहुंचकर राजनीति चमकाना, कंबल बांटना, यह अलग मुद्दा है। लेकिन उस मुद्दे को अंजाम तक लेकर जाने की प्रक्रिया में ये नेता अपनी राजनीति लेकर आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद होता क्या है? उसके बाद वही होता है जो दिल्ली में जन लोकपाल का हुआ। आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, जन लोकपाल बनेगा, रामलीला मैदान में सत्र बुलाया जाएगा विधानसभा का। कहां चला गया वो सब? आपने कभी जन लोकपाल की चर्चा सुनी पिछले 10 सालों में? किसी ने नहीं सुनी, कहीं नहीं सुनी कि क्या हुआ। तो इस तरह से जनता के मुद्दों को जैसे भटकाया जाता है, उसी तरह से इस देश के भविष्य यानी
नौजवानों के, छात्रों के मुद्दे को जिस प्रकार से भटकाया जाता है, वो आज की तारीख में इस देश के अंदर सबसे बड़ी समस्या के रूप में सामने आ रहा है। छात्र मोहरा बन रहे हैं, जैसे इस देश का गरीब आदमी उसके वोटों को कॉरपोरेट के हितों के लिए 5 किलो राशन पर खरीदकर 5 सालों तक उसकी भूमिका को हर महीने 5 किलो राशन और नेताओं के भाषण तक सीमित कर दिया जाता है, ताली बजाने वाली भीड़ तक छोड़ दिया जाता है। वही हालत अब छात्रों की हो गई है। तो क्या इस देश में कॉरपोरेट की गुलामी के लिए, कॉरपोरेट के हितों का हित साधक बनने वाली सत्ता और राजनीतिक दलों के लिए 5 किलो राशन वाली भीड़ की तरह छात्र भी एक मोहरा है? भारत की स्थिति देखें तो 55 सालों में, 50-55 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। ऑक्सफैम भी इस बात को कहता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इस बात को कहता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा इनकम इनइक्वालिटी, आय असमानता भारत में है। इस देश के अंदर आम आदमी की स्थिति यही है कि 57% से ज्यादा, तकरीबन 60% लोग 5 किलो राशन की सरकारी इमदाद पर गुजर बसर कर रहे हैं। और इन सब के बीच नेताओं की स्थिति यही है कि बस भीड़ कहीं दिखनी चाहिए, राजनीति चमकनी चाहिए। उसके बाद बीपीएससी का नाम मैं दावे के साथ कहता हूं, प्रशांत किशोर के जिस दिन 5 विधायक भी जीत करके आ गए, उसके बाद आप बीपीएससी का नाम नहीं सुनेंगे। उसके बाद सत्ता की सौदेबाजी सुनेंगे कि इन 5 के लिए, मंत्री पद के लिए कहां से ज्यादा बड़ा ऑफर आ रहा है। फिर बीपीएससी गया भाड़ में, छात्रों का आंदोलन गया भाड़ में, और सिस्टम का हिस्सा बनने की ललक इतनी तेजी से आगे बढ़ेगी कि मौजूदा स्थापित राजनीतिक दलों से ये कहीं भी अलग नई नई पार्टियां नजर नहीं आएंगी। वैकल्पिक राजनीति की बात इस देश में सबने की, जयप्रकाश नारायण ने भी की थी, एक दौर में वीपी सिंह ने भी की थी, और 2013-14 का दौर ज्यादा पुराना नहीं है जब नरेंद्र मोदी ने भी की थी। लेकिन क्या वैकल्पिक राजनीति मिली? इस देश को अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स का जो सब्जबाग दिखाया गया, चाहे किसी ने दिखाया हो, हमेशा वो अधूरा साबित हुआ है। क्योंकि सिस्टम के अंदर, सिस्टम के खिलाफ लड़कर, सिस्टम का हिस्सा बनकर और सिस्टम के साथ जाकर लूट तंत्र की व्यवस्था में अपना शेयर, अपना हिस्सा ढूंढने की जो प्रवृत्ति है, उसमें अक्सर किसान और नौजवान ठगे जाते हैं। अग्निवीर के मुद्दे पर भी ठगे गए, एसएससी के मुद्दे पर भी ठगे गए, इसके साथ साथ नीट के मुद्दे पर भी आपने देखा कि क्या हुआ, तमिलनाडु में बड़ा मुद्दा बना हुआ है। हर जगह ठगे गए। लेकिन सियासत अपनी रफ्तार से जारी है, और देखते जाइए ऐसे ऐसे कई प्रशांत किशोर हर राज्य में खड़े हो जाएंगे। हर जिले में कोई ना कोई प्रशांत किशोर दिखेगा जो अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए इसी तरह के आंदोलनों को मोहरा बनाता हुआ दिखेगा। फिलहाल जो हमें दिखाई दे रहा है कि बीपीएससी के छात्र इसमें मोहरा बन गए, उनकी किसी समस्या का समाधान नहीं हुआ। 2 पेपर हुए, एक उनके लिए जो पहले परीक्षा हुई, और एक अलग किस्म का पेपर उनके लिए जो रद्द हुए बापू सभागार के एग्जाम सेंटर पर, जो बाद में दोबारा परीक्षा हुई। और दोनों के बीच मॉडरेशन कैसे होगा, दोनों के बीच 2 पेपर के डिफिकल्टी लेवल को एक कैसे माना जाएगा, हमारी समझ से तो परे है कि एक कॉमन कट ऑफ मार्क्स, चाहे वो जनरल के हों, चाहे वो ओबीसी के हों, चाहे वो ईबीसी के हों, चाहे वो एससी के हों, चाहे एसटी के हों, या फिर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के बिहार वाले फॉर्मूले में इन सभी वर्गों की महिलाओं के अलग अलग कट ऑफ हो। क्या होगा 2 तरह के एग्जाम में, 2 तरह के पेपर में? मेरी समझ में तो नहीं आ रहा कि 2 पेपर की डिफिकल्टी लेवल 1 कैसे हो सकती है। बाकी आप समझिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।